वहीं से सटे फरीदाबाद में जिले के सबसे बड़े अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां रेल हादसे का शिकार हुए एक युवक की डेड बॉडी ही गायब हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और जीआरपी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपने मृतक युवक की डेड बॉडी देने के लिए गुहार लगाई है। अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में रो रो कर अपनी कहानी बयां करने वाली इस महिला का नाम संगीता है, जो रेल हादसे का शिकार हुए मृतक सोनू की पत्नी है और जमीन पर बदहवास हालत में विलाप करने वाली ये महिला मृतक सोनू की मां है। तस्वीरें वाकई दिल को विचलित करने वाली है। हम दोनों बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई, लड़ना लड़ाई ना झगड़ा, अच्छे सब लोग खा पी के अपने अपने ड्यूटी पे गए थे। ये लोग, मैं जब ड्यूटी से घर आए तो मैंने बच्चे से पूछा, बच्चे पापा कहाँ थे? पापा बोले कि मम्मी पापा 3 बजे घर गए, कहीं घूमने गया, पापा गया। तो हमने उस रात को नहीं ढूंढा क्योंकि मेरे हस्बैंड मम्मी के यहाँ रुक जाते हैं 1 से 2 दिन। मैं फिर मंगलवार को मैं ढूंढने गई रात को, तो मुझे कहीं भी पता नहीं चला। फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली वाले को फोन करा, उन्होंने बोला यहाँ नहीं है। तो हम सुबह पुलिस स्टेशन जब रेलवे स्टेशन से मैं यहाँ पे भेज दिया गया। यहाँ पे हमें 10 बजे से बिठा रखा अब तक। लास्ट में हमें ये पता चला कि बॉडी किसी और को दे दिया गया, कोई और परिवार को। परिजनों के मुताबिक 10 दिसंबर को सोनू घर से किसी काम के लिए निकला था, लेकिन बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। अगले दिन तक घर न लौटने पर परिजन सोनू की तलाश में जुटे, तो ढूंढते हुए परिजन बल्लभगढ़ जीआरपी पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने जानकारी दी कि एक अनजान शख्स की रेल दुर्घटना में मौत हो गई और उसके शव को सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। जीआरपी पुलिस ने अपनी तरफ से खींचे गए फोटो दिखाए तो परिजनों ने मृतक की शिनाख्त सोनू के रूप में की, लेकिन जब परिजन शव को लेने सिविल अस्पताल पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। यहाँ सोनू का शव गायब था। सोनू का शव न मिलने पर पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल वालों ने सोनू का शव किसी और को सौंप दिया है। हमारा बेटा 4 दिन से गायब है। अब स्टेशन में बताया कि बोल दिखाया फोटो, तू हमारा लड़का है। अच्छा, जीआरपी गए तो फोटो देख के पुलिस ने बताया गया है लाइन में। कबारा बिन रहा है, पता नहीं बाबू क्या कर रहा हूँ, हमें न पता। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने अस्पताल प्रशासन से बात की तो उन्होंने अपने ऊपर से पल्ला झाड़ दिया और इसके लिए जांच अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। ये अभी जांच के बाद ही पूरा बात बताई जाएगी। अभी जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कहा जा सकता है कि क्या है। अभी फिलहाल वहीं जब इस मामले में हमने जीआरपी पुलिस थाने के एसएचओ सूरतपाल और जीआरपी एसीपी साकिर हुसैन से मामले के बारे में जानने के लिए संपर्क किया तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब लापरवाही किसकी है ये तो पता नहीं चल रहा, बस पता चल रहा है तो ये कि एक सिस्टम की नाकामी का खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। ये फरीदाबाद जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें एक लापरवाही का मामला सामने आया है, जहाँ रेल हादसे का शिकार हुए एक युवक की डेड बॉडी की गायब हो गई है और उन लोग परिजनों ने उस अस्पताल पर जीआरपी पुलिस पर एक बड़ा लापरवाही का मामला सामने लगाया, जो डेड बॉडी का मामला लगाया है। जो रेल हादसे में उसकी मौत हो गई थी और तो फिर उसके जो परिजन उन्होंने कहा कि इनकी डेड बॉडी बदलने का अस्पताल पे एक मामला सामने आया, जिससे कि हमने जब इसके परिजनों से बात करी तो उन्होंने बताया कि ये 10 जनवरी के मृतक सोनू घर से किसी काम के लिए निकला था, लेकिन बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रेन की चपेट मारने से उसकी मौत हो गई। अगले दिन घर न लौटने पर परिजन से सोनू की तलाश जुटने के लिए पहुंच गए थे। वो बल्लभगढ़ के रेलवे स्टेशन पर, जहां पुलिस ने जानकारी दी कि
एक अनजान शख्स की रेल दुर्घटना से उसकी मौत हो गई और उसके शव के सिविल अस्पताल में रखवा दिया, जिसके मौके पर जीआरपी पुलिस द्वारा खींचे गए फोटो से परिजनों के परिजन सोनू के रूप में की गई है। जिसके बाद जीआरपी पुलिस आज परिजनों को लेकर सिविल अस्पताल के मोर्चरी में लाई और शिनाख्त करने के लिए कहा तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिंच गई और परिजन सोनू को शिनाख्त करने के पहुंचे थे। तो जब उस परिजनों का सोनू का दिखाया गया तो वो लोग परिजनों का कहना था कि ये सोनू की डेड बॉडी नहीं है, ये किसी और की डेड बॉडी उन्हें दी जा रही है। जी जितेंद्र, फोटो में शव की शिनाख्त कराने तक वो सोनू की डेड बॉडी थी, यानी सोनू इस दुनिया में नहीं है। जहां डेड बॉडी रखवाई गई वहीं पर परिजनों को लेकर जीआरपी पुलिस पहुंची थी, ठीक, लेकिन वहां डेड बॉडी नहीं मिली। तो ये गड़बड़ झाला हुआ कहां पर? क्या किसी और को वो डेड बॉडी दे दी गई या और क्या वजह रही? कोई तो वहां पे प्रबंधन होगा, प्रबंधन नाम की कोई चीज होगी। किसी ने कुछ नहीं बताया वहां पर, ऐसे कैसे डेड बॉडी गायब हो गई? अपने आप उठकर चलने लगी क्या? जी जब ये जब जीआरपी पुलिस सोनू की डेड बॉडी के लिए वहाँ मोर्चरी में पहुंचे तो वहाँ किसी और की डेड बॉडी बताई कि ये सोनू की डेड बॉडी है। तो उन्होंने जब उन्हें पहचान की कहती है तो हमारे सोनू की डेड बॉडी नहीं है, तो इसी को लेकर एक सेकंड रुकिए आप जरा, मैं आ रही हूँ आपके पास। सूरजपाल जी जुड़ गए हमारे साथ, फरीदाबाद से एसएचओ हैं ये। एसएचओ साहब, ये क्या गड़बड़ हुआ है? डेड बॉडी कैसे गायब हो गई? ये मैम डेड बॉडी गायब नहीं हुआ है, ये क्या नाम है अंदर की कोई की जो क्या नाम है मिस हुई है, अंदर से लापरवाही हुई है। डेड हाउस से ही कोई बात हुई है, बाकी जो शनाख्त करी थी उन्होंने डेड बॉडी, वो उनकी ही डेड बॉडी थी। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो पोस्टमार्टम करने के बाद वो डेड बॉडी उनको दे दी। मोर्चरी में ही लापरवाही की गई है ना? ये मोर्चरी में ही हुआ जो भी कुछ हुआ। तो अभी तक ये लापरवाही पकड़ नहीं पाए आप लोग कि किसने किसको डेड बॉडी दे दी? गिनती के लोग पहुंचे होंगे डेड बॉडी लेने के लिए? जी सर, गिनती के ही लोग पहुंचे होंगे डेड बॉडी लेने के लिए? नहीं, गिनती वही थे जिन्होंने बयान अंकित किए थे। जिन्होंने बयान, सर सोनू का परिवार तो कह रहा है अंकित करे थे, जिनके बयान अंकित करे थे पोस्टमार्टम के समय 2 व्यक्तियों के बयान बहुत जरूरी होते हैं, वही थे और परिजन भी थे साथ में। वो कौन लोग थे? ये सोनू के परिवार वाले थे? सोनू के परिवार वाले। तो वो अभी मतलब बेफिजूल रो रहे हैं सर? वो कमलेश के परिवार वाले थे वो जी। सोनू के नहीं, वो कमलेश के परिवार वाले थे। तो वो बिना शिनाख्त के लेके चले गए बॉडी? नहीं, शिनाख्त करके ले गए थे बॉडी को। उस समय एक दिन पहले शिनाख्त हुई है, फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ है तब भी उन्होंने बॉडी हमारी है, हाँ, तभी उस बॉडी को बताया था उन्होंने। उसके बाद पता नहीं पोस्टमार्टम के बाद कुछ हुआ है। सर, ये कुछ कैसे पता चलेगा? ये तो आप देखो, उनसे पता करो, डॉक्टरों से। नहीं, आप नहीं कर रहे इसमें कुछ पता? नहीं, इसमें हमारा तो पुलिस का तो कोई फॉल्ट नहीं है ना। नहीं, आपका फॉल्ट नहीं है तो न्याय दिलाना तो आपका काम है ना। किसी के घर का चिराग बुझ गया, उनको अब शव तक नहीं मिल रहा है, वो दर बदर धक्के खा रहे हैं कि कम से कम डेड बॉडी तो दे दो। तो ये क्या आप लोग नहीं देखेंगे? इसमें आप लोगों की कोई दखल अंदाजी नहीं है? नहीं, इसमें हमारी कोई हो रही है चूक जी। सर, आपकी चूक की तो बात ही नहीं हो रही है। सर, आपकी चूक की बात ही नहीं हो रही है। वो हमारे पास आए, हमने उनको फोटो दिखाया, उन्होंने फोटो पहचान लिया, लेकिन शव नहीं दिलवा पाए ना आप? डेड बॉडी को पहचान लिया। एसएचओ साहब, शव नहीं दिलवा पाए ना आप? बोलिए ना, इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? हेलो, डेड बॉडी पहचान करवाने तक ही आपकी ड्यूटी बनती थी, डेड बॉडी दिलवा तो नहीं पाए ना आप? डेड बॉडी तो उनको दे, पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी उनको दे दी। सर, पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी गायब हो गई, कैसी बात कर रही है फरीदाबाद पुलिस? बाहर निकाल, डेड हाउस से बाहर निकाल देते हैं, फिर उसके बाद पता है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मतलब कोई कुछ भी कर सकता है आपके वहां पर? आपके इलाके में डेड बॉडी के साथ कोई कुछ भी कर सकता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया? हमें नहीं पता। बयान अंकित किए हैं सर। बयान अंकित करके क्या किया आपने? डेड बॉडी तो नहीं मिली ना। एसएचओ साहब, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया? आपके इलाके में डेड बॉडी गायब हो जाती है
और आप कह रहे हैं हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये हॉस्पिटल डेड हाउस की है ये मैम, हमारे इलाके में डेड बॉडी गायब नहीं। सर मॉर्चरी से डेड बॉडी गायब हो गई, अगर अस्पताल प्रबंधन डेड बॉडी नहीं देगा तो पीड़ित परिवार क्या करेगा? आपकी ड्यूटी केवल इतनी थी कि एक फोटो दिखा दी, पहचान करवा दिया, ये व्यक्ति मर गया है, ठीक है, बात खत्म। डेड बॉडी कौन दिलवाएगा पीड़ित परिवार को? पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी हवाले कर दी। सर वही तो मैं पूछ रही हूँ, पोस्टमार्टम के बाद क्या हुआ डेड बॉडी का, किसके हवाले कर दी? परिजनों के हवाले की डेड बॉडी नहीं की ना, परिजन ड्रामा थोड़ी कर रहे हैं, रो रो कर बुरा हाल है इस परिवार का। आप कह रहे परिजनों के हवाले कर दी, कमाल बात कर रहे हैं आप। डेड बॉडी पर भी लिपापोती होगी क्या फरीदाबाद में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम। सर कैसा है आप बता दीजिए ना मुझे, आप मुझे बता दीजिए जो बनती है हम बिल्कुल उस पर तत्पर क्या आपकी ड्यूटी क्या बनती है? डेड बॉडी क्यों नहीं मिली पीड़ित परिवार को, वही मुझे बता दीजिए ना सर, आप खुद बोल दीजिए, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। अपने आप डेड बॉडी कैसे गायब हो गई? ये होता है क्या फरीदाबाद में, या आप होने लगा है? गायब नहीं हुई है, अंदर की कोई उनकी डॉक्टर के स्टाफ की है, उनके कर्मचारियों। सर वो अंदर की बात कौन पता करेगा? पीड़ित परिवार के पास डेड बॉडी कौन पहुंचाएगा? जो मोर्चरी होती है उस पर रेक होते हैं, रेक में जो डेड बॉडी में शनाख्त की ये डेड बॉडी हमारी है, उस दिन हमारी 4-5 डेड बॉडी थी, रेलवे की 4-5 डेड बॉडी थी। आपकी इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है एसएचओ साहब इस केस को लेकर आगे काम करने को। आप तो सीधे सीधे पल्ला ही झाड़ रहे हैं कि हमारा तो कोई सरोकार ही नहीं है। गिनती उंगलियों पे गिना रहे हैं, 10 उंगलियां हैं, 4 या 5 डेड बॉडी आप बता रहे हैं। यानी अगर 5 घर वाले आए होंगे अलग अलग डेड बॉडी लेने के लिए, बहुत इजी नहीं था क्या? अगर डेड बॉडी एक्सचेंज भी हो गई है, किसी और को गलती से दे दी गई है, बहुत इजी नहीं था क्या वो पता लगाना? जी बहुत इजी नहीं था क्या वो पता लगाना कि ये परिवार बिलख बिलख के रो रहा है? आप कह रहे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अननोन में थी ये मैम, अननोन में थी, उसके बाद शनाख्त हुई है ये। अननोन में थी सर, एक दिन बाद शनाख्त हुई है जी। सर 2 बात एक साथ कर रहे हो ना आप। शिनाख्त एक दिन बाद हुई है तो अननोन में थी तो किसी को भी दे देंगे, मॉर्चरी वाले किसी को भी दे देंगे अननोन डेड बॉडी को। फोन काट दिया, जवाब क्या देंगे जब ड्यूटी ही नहीं समझ रहे हैं, साफ साफ ऑन एयर बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि हमारा कोई सरोकार नहीं था, वो एसएचओ क्या जवाब देंगे? जितेंद्र, ऐसे तो ये डेड बॉडी मिलने से रही, पीड़ित परिवार अब क्या कह रहा है? जी पीड़ित परिवार तो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि हमें तो अपने सोनू को जो मृतक है उसकी डेड बॉडी चाहिए, तो सबको जो मोर्चे से गायब होने पर उन्होंने सख्त जीआरपी पुलिस और अस्पताल पर डॉक्टर की लापरवाही पर गायब होने का आरोप लगा रहे हो। तो सर पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं दी इन्होंने अभी? जितेंद्र थोड़ा विस्तार में मैं जानना चाहूंगी, बहुत बड़ी खबर है ये और बहुत बुरा हो रहा है इस परिवार के साथ, विस्तार में बताइए, पुलिस कंप्लेन इन्होंने किया या नहीं किया? पुलिस फिलहाल इस पुलिस से कंप्लेंट तो इन्होंने कर दी गई है, तो हमने इसके बाद आप मृतक के भाई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। सर मैं समझ रही हूँ आप लोगों पर क्या बीत रही है, लेकिन फिर भी इस वक्त आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए थोड़ा वक्त आपका चाहूंगी मैं। पुलिस से बात हुई आप लोगों की डेड बॉडी जो मिसिंग है इसे लेकर? पुलिस से ऐसी बात नहीं होगी कि वो डेड बॉडी लेके वहां से चल चुके हैं फूल, और वो कल मिलेगा मुझे। कहाँ से डेड बॉडी लेकर चल चुके हैं सर? वो अस्थियां जो है ना राजस्थान से। तो आपके भाई की डेड बॉडी राजस्थान भेज दी गई? हाँ भेज दिया गया था, गलती तो डॉक्टर से हुआ है। ये गलती किस डॉक्टर ने एक्सेप्ट की है, नाम बताएंगे? नाम का तो पता नहीं है जी। डॉक्टर ने गलती मानी है कि हमने गलत डेड बॉडी भेज दिया? अभी तो बातचीत हुआ नहीं उससे। नहीं, आपको ये बोला गया है कि डेड बॉडी वहां से आ रही है, आपको सौंप दी जाएगी? हाँ वो बोला है कि उसका जो अस्थियां जो है आपको मिल जाएगा, दिया जाएगा। और हम ये चाह रहे हैं कि सुनिए सर आप, मैं ये चाह रहा हूँ कि गरीब आदमी है ये, इसके खाने कमाने वाला कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का है 4 साल के, 2 लड़के, एक लड़कियां हैं 2 साल की, और इसके सहारा कोई भी नहीं बचा, समझे ना। तो मेरा सोच ये हो रहा है कि अगर हमें
इंसाफ दिलानी है, सहयोग करना है, तो हमें जो है इससे मेल भाव करवा करके हमें जो है बच्चे के लाइफ बनाने के लिए प्रति आप लोग दे दे ध्यान, ताकि हम बच्चे को गुजारा कर सके। राजस्थान में कौन सी जगह बताई थी आपने सर? झांसी के आगे बता रहा है, कौन से गांव है ये तो मुझे पता नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पीड़ित परिवार को जल्द ही ये डेड बॉडी मिले और जो आपकी उम्मीद है उस पर भी काम हो। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। तो डेड बॉडी को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने अपनी गलती मान ली है। जितेंद्र, आप फोन पर हैं क्या? चलिए, अपडेट्स के लिए जरूर लौटूंगी कि डॉक्टर ने गलती मानते हुए क्या कहा और इस गलती को लेकर क्या एक्शन लिया जा रहा है या इसे ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाएगा।